सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए फाइनेंस इंतजामिया ने यानी बल्दिया उस्मा कराची और पेवा ने मेयर कराची मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की मंजूरी से अगस्त 2017 से जुलाई यानी मार्च 2018 तक के अरसे के दौरान रिटायर या वफात पा जाने वाले बल्दिया उस्मा कराची और पेवा और टाउन के मुलाजमीन को आज 55 करोड़ रुपए की रकम के जो चेक्स जारी किए गए हैं वो खुशाइंदा इक़दाम है। उन्होंने कहा कि सज्जन यूनियन गुज़िश्ता 10 बरसों से इन्वेस्ट करदा रकम से हासिल होने वाले मुनाफे की रकम की मुसलसल मॉनिटरिंग करके इस रकम को पेशनर की अदायगी पर खर्च करवा रही है। मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैदी भी इस सिलसिले में मुनाफे की रकम की शफाफ तकसीम कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ अमल है। उन्होंने कहा कि हम दीगर यूनियन के इश्तराक से पेशनर और रिटायर टाउन के मुलाजमीन के पेंशन केसेस और रिटायरमेंट के वाजबात की अदायगी के लिए हर फोन पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मुसलसल एहतजाज भी किया जा रहा है, जिसके नतीजे में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम टाउन से अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक की तारीख में केसेस मंगवा लिए हैं, जो कि यकीनी तौर पर अक्टूबर 16 अक्टूबर 2023 से बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में खिड़की बंद होने से और पेंशन केसेस न लेने की वजह से फाकाकशी का शिकार हो गए थे। उन्होंने कहा कि सज्जन यूनियन की जानिब से पीठ 10 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची के खिलाफ हमने दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला किया था, जिसके बाद टीएमसी रिटायर मुलाजमीन की पेंशन के बारे में अदालत से फैसला भी जल्द आ जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि अब 16 अक्टूबर 2023 से पहले वाले की जिम्मेदारी जो रिटायर मुलाजमीन है वो बल्दिया उस्मा कराची उनकी पेंशन भी जारी करेगी, उनकी फाइलें भी लेना शुरू करेगी, इसलिए कि वो जिम्मेदारी 16 अक्टूबर 2023 से पहले रिटायर होने वालों की बल्दिया उस्मा कराची और पेवा की है और फंड ग्रेजुएटी भी वो देंगे। तो मुलाजमीन को चाहिए कि वो बल्दिया उस्मा कराची और पेवा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता करें। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।